हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम 14 लोकों का घर मानते हैं, असल में शायद सिर्फ एक शुरुआत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त नक्शा मौजूद है जो हमें इस ब्रह्मांड की सीमाओं के भी पार ले जा सकता है। एक ऐसे दिव्य धाम का रास्ता जहां दुख, बीमारी, बुढ़ापा और यहां तक कि मृत्यु का भी कोई नामो निशान नहीं है। एक ऐसी जगह जो खुद अपने प्रकाश से रोशन है और जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है। आज हम उसी प्राचीन ब्रह्मांडीय नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। हम शास्त्रों में दिए गए सबूतों के आधार पर जानेंगे कि वैकुंठ धाम आखिर है कहां और पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है। यह एक ऐसा सफर है जहां विज्ञान की हदें खत्म होती हैं और अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो चलिए इस अद्भुत खोज पर निकलते हैं। वैकुंठ तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर बना कैसा है। हमारे वेदों और पुराणों के मुताबिक ब्रह्मांड को मुख्य रूप से 3 लोकों यानी त्रिलोक में बांटा गया है। सबसे नीचे आते हैं पाताल के 7 लोक, बीच में है मध्य लोक जिसमें हमारी पृथ्वी यानी भूलोक शामिल है, और सबसे ऊपर हैं ऊर्ध्व लोक यानी स्वर्ग से भी परे 7 दिव्य लोक। लेकिन हमारी मंजिल इन ऊर्ध्व लोकों से भी आगे है। ये 14 लोक एक के ऊपर एक बने हुए हैं और हमारी पृथ्वी इस पूरी संरचना का केंद्र है। भूलोक यानी पृथ्वी, ये हमारी कर्म भूमि है जहां हम रहते हैं। इसके ऊपर आता है भूवरलोक। पृथ्वी के ठीक ऊपर ये वो स्थान है जहां सूर्य, चांद और तारों का मंडल स्थित है। पुराणों के अनुसार इसकी दूरी पृथ्वी से करीब 14 लाख योजन बताई गई है। भूवरलोक से भी ऊपर है स्वर्गलोक, देवताओं के राजा इंद्र का राज्य। ये वो जगह है जहां अच्छे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं है। इसकी दूरी भूवरलोक से लगभग 1 करोड़ योजन बताई गई है, लेकिन स्वर्ग के आगे का सफर और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। इसके ऊपर हैं महर्षियों और सिद्ध पुरुषों के लोक, महरलोक, जहां सप्तर्षि जैसे महान अर्षि प्रलय के समय शरण लेते हैं। जनलोक, जहां ब्रह्मदेव के मानस पुत्र निवास करते हैं। तपोलोक, जहां वो महान तपस्वी रहते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। और सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। यह हमारे भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है। यह बाकी सभी लोकों से करीब 12 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जो लगभग 1 अरब 47 करोड़ किलोमीटर की दूरी बनती है। यहीं पर निवास है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का, और यहीं सत्यलोक पर आकर हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमा खत्म हो जाती है और यहीं से एक ऐसे आयाम की शुरुआत होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड और इसके जैसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड भगवान विष्णु की कुल शक्ति का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। इसे कहा जाता है एकपाद विभूति, सत्यलोक के पार। इसी एकपाद विभूति की सीमा पर एक रहस्यमयी नदी बहती है जिसका नाम है विरजा। ये कोई साधारण नदी नहीं है। पुराण कहते हैं कि ये वेदांग के पसीने से बनी है, लेकिन विरजा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक सीमा है। भौतिक दुनिया यानी एकपाद विभूति और आध्यात्मिक दुनिया यानी त्रिपाद विभूति के बीच की सीमा। ये वो स्थान है जहां पहुंचकर आत्मा अपने भौतिक शरीर का आखिरी अंश भी त्याग देती है। जब कोई आत्मा अपने सभी कर्मों और बंधनों से मुक्त होकर यहां पहुंचती है तो वो इसी विरजा नदी में डुबकी लगाती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है उसके सारे सांसारिक गुण समाप्त हो जाते हैं और वो आत्मा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस विरजा नदी के पार वो परम धाम वैकुंठ आखिर है कहां और पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ हमें कुछ संकेत देते हैं। कुछ पौराणिक गणनाओं के अनुसार वैकुंठ धाम सत्यलोक से भी लगभग 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर स्थित है। अगर हम एक योजन को लगभग 12.3 किलोमीटर माने तो सिर्फ सत्यलोक से ही ये दूरी लगभग 32 करोड़ 21 लाख किलोमीटर बनती है। और अगर हम पृथ्वी से लेकर सभी लोकों की कुल दूरी जोड़ दें
तो ये आंकड़ा खरबों खरबों किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ये दूरी इतनी विशाल है कि आज की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी से भी इसे मापना या वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, अगर हम नासा के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी चलें, जिसकी रफ्तार करीब 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब भी हमें वैकुंठ तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ये चौंकाने वाले आंकड़े हमें सिर्फ एक बात समझाते हैं, वैकुंठ हमारे समय और स्थान की समझ से बिल्कुल परे है। ये कोई जीपीएस लोकेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आयाम है जो हमारी सोच और कल्पना से भी आगे है। वैकुंठ की भव्यता को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। ये भगवान विष्णु की त्रिपाद विभूति का हिस्सा है, यानी उनकी 3/4 दिव्य शक्ति का क्षेत्र। इसका अर्थ यह है कि हमारा पूरा भौतिक ब्रह्मांड जितना विशाल है, वैकुंठ उससे भी कम से कम 3 गुना अधिक विशाल और दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात मेरे उस परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चांद और न ही अग्नि। जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। इसका मतलब है वैकुंठ स्वयं प्रकाशित है। वहां करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज प्रकाश है, लेकिन वो आंखों को चुभता नहीं, बल्कि शांत, ठंडा और सुख देने वाला है। वहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां न कोई बूढ़ा होता है, न कोई बीमार पड़ता है और न ही किसी की मृत्यु होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, और वहां की धरती दिव्य रत्नों और मणियों से बनी है। उस परम धाम में भगवान विष्णु स्वयं अपनी पत्नी देवी महालक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी और नील देवी के साथ निवास करते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि उनकी सेवा में और उस धाम की रक्षा के लिए 96 करोड़ दिव्य पार्षद सदैव उपस्थित रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है और सिर्फ भक्ति है। जब वैकुंठ की दूरी और उसकी महिमा इतनी अकल्पनीय है, तो एक सवाल अपने आप उठता है, वहां तक पहुंचा कैसे जाए? शास्त्र इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में देते हैं। यह सफर किसी रॉकेट से तय नहीं होता, यह सफर तय होता है आत्मा की शुद्धि से। वैकुंठ तक शरीर से नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करके आध्यात्मिक रूप से पहुंचा जा सकता है। शास्त्रों में इसके 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से यह समझना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। कर्म योग, बिना किसी फल की इच्छा के अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। और तीसरा मार्ग, जिसे कलयुग में सबसे सरल और प्रभावशाली माना गया है, भक्ति योग, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से उनकी कृपा प्राप्त करना। कथाओं में आत्मा के इस अंतिम सफर का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है, जब कोई आत्मा मोक्ष के योग्य हो जाती है, तो उसे लेने स्वयं भगवान के दूत आते हैं। 33 कोटि देवता उस आत्मा का सम्मान करते हुए उसे विरजा नदी तक छोड़ने आते हैं। जब आत्मा विरजा नदी में स्नान करती है, तो वह अपना सूक्ष्म शरीर भी त्याग देती है और फिर वह धारण करती है एक दिव्य और तेजोमय शरीर। इसके बाद भगवान के पार्षद उस आत्मा को पूरे सम्मान के साथ श्री हरि विष्णु के सामने ले जाते हैं, और यही है जीवन का परम लक्ष्य। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात और भी है। भले ही असली वैकुंठ धाम हमारे ब्रह्मांड से परे है, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से इसी पृथ्वी पर 3 ऐसे स्थान बनाए हैं जिन्हें कहा जाता है भौम वैकुंठ, यानी धरती का वैकुंठ। कहा जाता है यहां की गई भक्ति और दर्शन का फल सीधे वैकुंठ तक पहुंचाता है। पहला है बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड। अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम 4 धामों में सबसे प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है यहां भगवान विष्णु आज भी तपस्या कर रहे हैं। दूसरा है द्वारिकापुरी, गुजरात। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। यही नगरी उनकी दिव्य लीलाओं का केंद्र रही। और तीसरा है जगन्नाथपुरी, ओडिशा। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार
यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। ये तीनों धाम हमें एक गहरी बात याद दिलाते हैं। अगर हम उस परम वैकुंठ तक अभी नहीं भी पहुंच सकते, तो भी भक्ति के माध्यम से उसकी दिव्यता का अनुभव यहीं इसी धरती पर किया जा सकता है। तो सवाल फिर वही है, 3 लोक और 14 भुवनों के पार वैकुंठ आखिर है कहां? आज हमने शास्त्रों के इस दिव्य नक्शे के माध्यम से जाना कि यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची सीमा, सत्यलोक से भी करोड़ों योजन दूर, विरजा नदी के पार, एक ऐसे आध्यात्मिक आयाम में स्थित है जहां सिर्फ एक शुद्ध आत्मा ही पहुंच सकती है। लेकिन इस विशाल दूरी का अर्थ हमें निराश करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। वैकुंठ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था है, चेतना का शिखर, एक ऐसा धाम जहां तक किसी रॉकेट से नहीं, बल्कि भक्ति, अच्छे कर्म और निस्वार्थ प्रेम से पहुंचा जाता है। अगर इस आध्यात्मिक यात्रा में आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आप वैकुंठ के इस रहस्य के बारे में और क्या जानते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, श्री हरि को याद करते हुए कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना न भूले। ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।